दोस्तों 31 दिसंबर से पहले आपको इनकम टैक्स के कुछ ज़रूरी काम ज़रूर निपटा लेने हैं। एक बार अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करके ज़रूर देख लें कि आपका असेसमेंट ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक प्रोसेस हुआ है या नहीं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने के लिए, और इसके बाद आप इस असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपना अकाउंट एक बार ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपने अभी तक असेसमेंट या 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उसे ज़रूर फाइल कर दें। आज के वीडियो में हम बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज्ड आईटीआर दोनों के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर की, जिसका सेक्शन है 139 सबसेक्शन 4। बिलेटेड आईटीआर उसे कहते हैं जबकि आपने 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया था। हर साल 31 जुलाई ड्यू डेट होती है आईटीआर फाइल करने की, और अगर ये डेट क्रॉस हो जाती है, इसके बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, तो वो बिलेटेड आईटीआर कहलाती है। मींस लेट हो गई है आपकी आईटीआर। तो इस वाली आईटीआर को फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कुछ लेट फीस वसूल करता है। 31 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जितनी भी आईटीआर फाइल की जाती हैं, उन पर लेट फीस चार्ज की जाती है सेक्शन 234F में। ये लेट फीस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग लगती है। मान लेते हैं आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, जो कि हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है आईटीआर फाइल करने के लिए। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है और आप आईटीआर बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, कोई भी लेट फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती है। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आती है, 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए के अंदर आ रही है, तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगती है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड कर जाती है, 5 लाख से ऊपर की इनकम है, तो 5,000 रुपए की लेट फीस चार्ज की जाती है। 5,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा की लेट फीस नहीं लगती है, भले ही आपकी इनकम करोड़ों में जा रही हो या लाखों में जा रही हो। तो 5,000 रुपए लेट फीस लगती है अगर इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। अब ये तो हो गया कि हमें बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर कितनी लेट फीस देनी पड़ती है, लेकिन इसके और भी कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई लॉस हो गया है शेयर मार्केट में, या प्रॉपर्टी का लॉस है, उसे आप सेट ऑफ करना चाहते हैं या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो भी आपको बिलेटेड आईटीआर में नहीं मिलता है। इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपका कोई भी लॉस है सेट ऑफ करने के लिए, या आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो अपनी आईटीआर को ध्यान से 31 जुलाई के पहले फाइल कर दें। तो क्या-क्या नुकसान हो गए हमें? एक तो हमें लेट फीस देनी पड़ती है, दूसरा हमारे लॉसेस भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, और तीसरा नुकसान हमें क्या होता है कि अगर हमारे कोई टैक्सेस ड्यू बन रहे हैं, हमने अपने टैक्सेस को पे नहीं किया है, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। और इस साल असेसमेंट ईयर 24-25 से एक और नया क्लॉज आ गया है कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया, तो ओल्ड रिजीम में फाइलिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइलिंग करनी पड़ेगी, जहां पर कि आपको कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम करने का मौका नहीं मिलता है। जो लोग भी ओल्ड रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं, वो 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल कर दें, वरना ओल्ड रिजीम आपको नहीं मिलेगी। न्यू रिजीम, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम है, 31 जुलाई के बाद हम फाइलिंग करते हैं, तो हम सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइलिंग कर पाएंगे। अब न्यू रिजीम में फाइलिंग करने से हमें और क्या-क्या नुकसान होंगे? क्योंकि 5 जुलाई से इनकम टैक्स ने न्यू रिजीम के अंदर 87 ए के रिबेट को रिमूव कर दिया है। तो न्यू रिजीम में फाइलिंग करने से बहुत सारे नुकसान होंगे उन लोगों को जिनका कि शेयर्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा। जिनकी विनिंग्स या लॉटरी से कोई इनकम है और वहाँ से टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं, तो उनको वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में फाइलिंग करते, तो ये सारे रिफंड आप ले सकते थे। साथ ही जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है, वो भी आप 87 ए के रिबेट में एडजस्ट कर सकते थे। तो ओल्ड रिजीम अवेलेबल नहीं होगी जो लोग भी बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिवाइज्ड आईटीआर की। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में कवर होता है रिवाइज्ड आईटीआर। आपसे कोई भी आईटीआर में मिस्टेक हो गई है, आपने इनकम कम दिखा दी या ज़्यादा दिखा दी, आपने डिडक्शंस कम दिखाए हैं या ज़्यादा दिखाए हैं, आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर की तरह आईटीआर को रिवाइज करने के लिए यहाँ पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाती है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर 31 जुलाई के पहले फाइल कर दी थी और वो आपने ओल्ड रिजीम में फाइल की थी,
तो फिर आप आईटीआर को ओल्ड रिजीम में ही रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ओरिजिनल वाली न्यू रिजीम में फ़ाइल की थी, तो आप रिवाइज़ भी न्यू रिजीम में ही करेंगे। 31 जुलाई के बाद रिजीम को चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर ओल्ड में फाइलिंग की थी तो आप रिवाइज़ भी ओल्ड में ही करेंगे, और अगर आपने न्यू में फाइलिंग की थी तो आप रिवाइज़ भी न्यू में ही करेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यू रिजीम में फाइलिंग की थी, तो उनका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? कि आपने विनिंग्स का टीडीएस रिफंड क्लेम किया हो, या आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स पे ना किया हो, क्योंकि न्यू रिजीम में हमने आपको पहले भी बताया कि चेंज कर दिया गया था 5 जुलाई के बाद से, कि 87A का रिबेट वहाँ से रिमूव कर दिया था। अगर आपने न्यू रिजीम में फाइलिंग की है और विनिंग्स का टीडीएस क्लेम किया है, तो आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ होगा, या फिर आपको डिफेक्टिव का या किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नोटिस ज़रूर आया होगा। न्यू रिजीम वालों को विनिंग्स का टीडीएस रिफंड नहीं किया जा रहा है, और अगर आपने कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाए हैं, तो उसका भी आपसे टैक्स अलग से क्लेम किया जा रहा है। इसीलिए सभी लोगों को एक बार अपनी आईटीआर ज़रूर चेक कर लेनी है। लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि आईटीआर अभी तक प्रोसेस हुई है या नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ये डेट क्रॉस हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी आईटीआर फिर आप दोबारा से फाइल नहीं कर पाएंगे। अभी भी 4-5 दिन बचे हुए हैं, आपके पास मौका है। कोई भी आईटीआर में मिस्टेक हो गई है या आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई है, तो आप आईटीआर को सही से रिवाइज़ करके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करके अपना टीडीएस रिफंड ले सकते हैं, या फिर आप उसे सही से फाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीआर यू या फिर अपडेटेड रिटर्न जिसे हम कहते हैं, सेक्शन है इसका 139(8)(a। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी भी असेसमेंट ईयर की आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए, 31 दिसंबर भी हमारी निकल गई, तो हम आईटीआर यू फाइल कर देंगे या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे, और वहाँ पर हम अपनी इनकम्स डिस्क्लोज कर देंगे, टीडीएस रिफंड वगैरह हम क्लेम कर लेंगे। तो आईटीआर यू या फिर अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हम पिछले 3 साल की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, लेकिन इन आईटीआर्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आईटीआर यू या फिर अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए हमसे काफ़ी हैवी टैक्सेस और पेनल्टीज चार्ज की जाती हैं। इसके अलावा सेक्शन 234 ए, बी, सी और एफ तीनों सेक्शंस में आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई टीडीएस रिफंड है, कोई भी किसी भी तरह का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी तरह का कोई रिफंड इसके थ्रू क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लॉसेस आपको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो वो भी आप इस रिटर्न के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये रिटर्न क्यों बनाई गई है? तो ये रिटर्न बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि आप अपनी कोई भी इनकम्स डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस पे कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने ये रिटर्न इसलिए बनाई है कि इससे पहले कि डिपार्टमेंट आपको पकड़े और आपको कोई इनकम टैक्स नोटिस भेज दे, तो आप खुद से ही अपनी इनकम्स को डिस्क्लोज कर दें जो आपने छुपा रखी हैं, या आपको डर है कि इनकम टैक्स इसे पकड़ लेगा, तो आप इस तरह की इनकम्स को खुद डिस्क्लोज कर दें, उस पर जो भी जेन्युइन टैक्सेस हैं वो पे कर दें। और इसके लिए डिपार्टमेंट आपसे काफ़ी हैवी टैक्सेस और पेनल्टीज चार्ज भी करता है, और किसी भी तरह का लॉस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो आईटीआर यू या अपडेटेड रिटर्न सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपनी इनकम्स को खुद से डिस्क्लोज करना चाहते हैं और टैक्सेस को पे करना चाहते हैं। किसी भी तरह का रिफंड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अपनी लॉगिन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं या आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।